जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार पथरिया, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। मैं उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले मैं अभी आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों, अब हम मुख्य चर्चा पर आ जाते हैं। आज की चर्चा का विषय है नकारात्मक ऊर्जा। बेसिकली नकारात्मक ऊर्जा है क्या और ये हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालती है। सब्जेक्ट को मैं रामायण से ले रहा हूँ, श्री रामचंद्र के जीवन से ले रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्री राम ने 14 वर्ष वनवास काटा। क्यों वनवास काटा, वो सारी चीज़ें आपको पता है। जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि एक मंत्रा थी, मंत्रा ने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए और जिन वरदानों को पूरा करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने साहस में स्वीकार कर लिया और वन में चले। अब आ जाते हैं, अब हम समझते हैं कि मंत्रा एक्चुअल में है क्या। और एक मंत्रा की वजह से श्री रामचंद्र जी के जीवन में कितनी सारी घटनाएं घटी। यानी कि अयोध्या के जो राजा दशरथ थे, जो उनका अयोध्या राज्य था, उस राज्य पर क्या क्या आपदाएं आई, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो एक मंत्रा, यानी कि मंत्रा किसी महिला को मत लीजिए, यहाँ किसी महिला का नाम मंत्रा नहीं है। मैं मंत्रा को नकारात्मक ऊर्जा यानी कि निगेटिव विचार से जोड़कर देख रहा हूँ। एक मंत्रा यानी कि कैकेयी के दिमाग में एक नकारात्मक विचार आया। उन्होंने एक नकारात्मक विचार अपने मन में, उनके दिमाग में पनपा और उस नकारात्मक विचार यानी मंत्रा रूपी नकारात्मक विचार की वजह से कितनी सारी घटनाएं घटी, आप समझ लीजिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से जितना जल्दी हो सके अपने आप को दूर कर लीजिए। तो समझें, एक नकारात्मक ऊर्जा यानी एक मंत्रा की वजह से श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता माता भी चली गई तो 14 वर्ष उनको भी वन में रहना पड़ा। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के साथ वन में चले गए तो 14 वर्ष उन्हें भी वनवास काटना पड़ा। चौथी घटना, उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उन्होंने भी राजसी ठाट वाट त्याग दिया और छत पर एक कुटिया बना के, महल की छत पर एक कुटिया बना के 14 वर्ष उसमें गुजारे। यानी कि उनको भी 14 वर्ष का वनवास जीना पड़ा। 5वीं घटना, राजा दशरथ का देहांत हो गया। राजा दशरथ का देहांत होते ही दोस्तों यहाँ पर टोटल घटनाएं फिर घटी और 3। कौन कौन सी? पहली, कौशल्या विधवा हो गई, सुमित्रा विधवा हो गई और कैकेयी विधवा हो गई।
यानी कि अभी तक घटनाएं हो चुकी हैं टोटल 8। राम को वनवास हुआ है, कैकेयी के दिमाग में एक नकारात्मक विचार आया है जिसको दशरथ को उन्होंने बताया, तो उसके साथ घटनाएं अभी तक 8 घट चुकी हैं। 9वीं घटना, भरत ने राजपाट जरूर संभाला, लेकिन वो भी महल में नहीं रहे, कुटिया में रहकर 14 साल जीवन के गुजारे एक राजा के पुत्र हैं। शत्रुघ्न चूंकि भरत के छोटे भाई थे, तो भरत के साथ ही उन्होंने भी भरत की सेवा में कुटिया में 14 वर्ष गुजारे। उधर वनवास के दौरान रावण ने सीता जी का हरण किया, तो सीता जी के ऊपर एक दाग भी लग गया। सीता जी के हरण के उपरांत श्री रामचंद्र जी का लंकापति रावण से युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान रावण का वध कर दिया गया। जानते हैं दोस्तों, रावण प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और सभी ने सुना है कि पुष्पक विमान में सीता जी को वो लेकर के गए थे श्रीलंका। यानी कि हमारी साइंस भी बहुत आगे थी, तो एक विद्वान साइंटिस्ट का वध हो गया। अगर वो विद्वान साइंटिस्ट हमारे पास होता तो आज हमारा देश भारत कहाँ होता। रावण के वध के उपरांत सीता जी को श्रीलंका से श्री रामचंद्र जी हमारे देश भारत ले आए। जब वो अयोध्या आई तो उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसके उपरांत सबसे बड़ी बात कि अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्ष तक एक अच्छे शासक से वंचित रही। तो अब मैं यहां क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझें। राजा दशरथ एक शासक थे, राजा थे वो अयोध्या के। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राजकुमार थे। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या तीनों राजा दशरथ की पत्नियां थी। जब एक राजा के जीवन में एक नकारात्मक विचार आने की वजह से, एक राजा के जीवन में जब इतनी घटनाएं घट सकती हैं, इतनी परेशानियों से एक राजा का परिवार बिखर सकता है, एक नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, एक मंत्रा की वजह से। दोस्तों सोचिए, आज हमारे चारों तरफ कितनी मंत्राएं हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे रहते हैं, जो नेचुरली हमारे दिमाग में आती है। हमें इन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को जितना जल्दी हो सकता है दूर करना है। अगर हम इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर नहीं करेंगे, सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार अपने अंदर नहीं करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचार नहीं देंगे, तो आप जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करेंगे। लिहाजा मेरा सभी से यही निवेदन है कि नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक बोलने वाले लोगों से, नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से, आपके काम में बाधा करने वाले विचारों से और व्यक्तियों से तत्काल प्रभाव से आप अलग हो जाएं और अपने मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाएं। अगर आप जीवन में एक अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं तो। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो मोटिवेटिव लगा, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ शिक्षा है जो जीवन में आपके कहीं काम आ सकती है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।
इससे बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और इसी तरीके के क्रमशः आपके पास अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।